स्क्रीन पर सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। बंगाल के मालदा ज़िला का रहने वाला ये नौजवान है। दिल्ली आया था रोज़ी रोटी कमाने के लिए, लेकिन 11 सितंबर को अचानक गायब हो गया। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 17-18 दिन हो चुके हैं। इसके घर वाले पुलिस थानों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी मदद नहीं मिल रही है। इस नौजवान का नाम है जाकिर हुसैन। मगरबी बंगाल के मालदा ज़िला में इसका घर है और इसका जो पूरा पता है वो मैं बताता हूँ। 26 साल इसकी एज है। इसके वालिद का नाम है रफ़ीक आलम। अजीज टोला में मनिक नगर एक जगह है, पुलिस स्टेशन रोहता है, डिस्ट्रिक्ट है मालदा, वेस्ट बंगाल। तो वहाँ का रहने वाला है और दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर ये काम कर रहा था। लेबर का काम करता है, घर का जो काम होता है या राजमिस्त्री का जो कह लीजिए काम होता है कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें ये लेबर का काम करता था बदरपुर बॉर्डर पर। फिर इसको किसी ने बुलाया सिंघू बॉर्डर पर और ये बदरपुर बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर जाता है। 11 सितंबर को 12:30 बजे निकलता है, लेकिन इसी बीच ये गायब हो जाता है। इसके घर वालों ने बताया कि आखिरी मर्तबा इससे 4 बजे फ़ोन पर बातचीत हुई। 4 बजे के बाद इसका फ़ोन बंद हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। और सिंघू बॉर्डर पर ये जा रहा था कलीम नाम के किसी मिस्त्री के पास। वहाँ एक ठेकेदार है अब्दुल नाम करके, उसने इसको बुलाया था। वो लोग भी बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन ये वहाँ नहीं पहुँच पाया और बीच से गायब हो गया। घर वालों ने बताया कि वो बदरपुर बॉर्डर से ऑटो रिक्शा के ज़रिए जा रहा था सिंघू बॉर्डर पर, इसी बीच वो गायब हो गया। 12:30 बजे निकलता है और 4 बजे आखिरी इससे फ़ोन पर बातचीत हुई। उसके बाद इसका फ़ोन बंद है और इसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। घर वाले इसको तलाश कर रहे हैं। इसके घर वाले दिल्ली पहुंचते हैं और बदरपुर बॉर्डर पर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन बदरपुर पुलिस कुछ भी तवज्जो नहीं देती है। पुलिस से कहकर इनके घर वालों को भगा देती है कि वो सिंघू बॉर्डर पर जा रहा था, लिहाजा सिंघू बॉर्डर की जो पुलिस है, वहाँ का जो थाना है, उससे कांटेक्ट करो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इनके घर वाले सिंघू बॉर्डर पर जाते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचकर फरियाद लगाते हैं कि मेरा बच्चा गायब है, उसको तलाशने में मदद करो। पुलिस कहती है कि वो बदरपुर बॉर्डर पर रहता था, वहाँ से आ रहा है, इसलिए हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। फिर ये लोग मगरबी बंगाल में जाते हैं, अपने मालदा ज़िला में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं। तो वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं सुनती है और पुलिस ये कहकर इन लोगों को भगा देती है कि वो दिल्ली में रहता था, दिल्ली में गुम हुआ है, वहाँ जाओ, हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। और इस तरह इसके घर वाले, इसके माँ बाप, इसके चचा और जितने रिश्तेदार हैं सब परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बदरपुर बॉर्डर से सिंघूपुर बॉर्डर जा रहे हैं, फिर मगरबी बंगाल जा रहे हैं और कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। पुलिस बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। आखिर क्यों? बदरपुर पुलिस शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रही है? ये मगरबी बंगाल का रहने वाला है, शहरी है और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बनती है शिकायत दर्ज करे, अपने शहरियों को तलाश करे, मदद करे इसके वालिदैन की। लेकिन मालदा ज़िला की जो पुलिस है वो भी इसके मामले पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। सिंघू बॉर्डर की जो पुलिस है वो भी तवज्जो नहीं दे रही है। आखिर क्यों? कि गरीब है, मजदूर है, इसका कोई फैमिली स्टेटस नहीं है, कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से पुलिस नज़रअंदाज कर रही है। आखिर क्यों? अगर ये बंदा या नौजवान कहीं भी आपको नज़र आता है तो यहाँ एक नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। इस नंबर पर आप बता सकते हैं, इनके घर वालों को इत्तला दे सकते हैं। घर वालों को लग रहा है कि शायद इसके साथ रास्ते में कुछ अनहोनी की गई है, कुछ किया गया है, क्योंकि इसका मोबाइल नंबर भी बंद है। अगर कुछ एक्सीडेंट होता, कुछ और होता तो कम से कम फ़ोन लगना चाहिए था, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आखिर क्या हुआ है इसके साथ? किसने इसको उठाया है? क्या कुछ हुआ है? वो राज का पता चलना चाहिए और ये पुलिस की जिम्मेदारी है। वेस्ट बंगाल पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हरियाणा पुलिस की भी जिम्मेदारी है और दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो जाकिर हुसैन जो रफ़ीक आलम के बेटे हैं, मगरबी बंगाल का रहने वाला है, उसको तलाश करे, उसका पता लगाए और घर वालों की मदद करे इसकी तलाश में। और हर तरह से वो यकीन दहानी कराए पुलिस के वो अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रही है। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि परेशान हाल वालिदैन को, माँ बाप को उनका बेटा मिल सके। सिर्फ 26 साल इनकी एज है,
नौजवान है, रोजी रोटी खिलाया था और गायब हो गया है, तो इसका सुराग मिल सके और आपका शेयर करना, इस वीडियो को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं इसकी तलाश में एक तरह से ताउन का, मदद का जरिया बनेगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।